दिल्ली में कोरोना के मामलों में एक बार फिर वृद्धि हो रही है, जिससे नागरिकों में चिंता का माहौल बन गया है। राजधानी में अब तक 104 नए मामले सामने आए हैं, जो यह संकेत देते हैं कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार ने भाग लिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोविड एक मौसमी वायरस है, जिससे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि यह ऐसा वायरस नहीं है जिससे दिल्ली के निवासियों को डरने की आवश्यकता हो। दिल्ली में इस स्थिति के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है और किसी भी व्यक्ति को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाल ही में सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए एक एडवाइजरी भी जारी की है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नागरिकों को सतर्क रहने और भीड़-भाड़ से बचने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही मास्क पहनने, हाथ धोने और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं सरकार ने विशेष रूप से बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है, क्योंकि यह वायरस कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को जल्दी प्रभावित कर सकता है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना इस बैठक के माध्यम से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि दिल्ली किसी भी आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। पिछले लहरों में अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन संकट जैसी समस्याओं से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। दिल्ली के निवासियों में एक बार फिर से चिंता का माहौल व्याप्त है, क्योंकि कोरोना का नाम सुनते ही पुरानी कठिनाइयां याद आ जाती है। उस समय की पीड़ा और समस्याएं अब भी लोगों के मन में ताजा हैं। इसलिए इस बार प्रशासन किसी भी प्रकार की चूक से बचना चाहता है। नागरिकों से अनुरोध किया जा रहा है कि वे सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें और यदि किसी में कोरोना के लक्षण दिखाई दे तो तुरंत जांच कराएं। इस समय समझदारी और सतर्कता ही सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। सरकार और प्रशासन मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने में जुटे हैं, लेकिन जनता का सहयोग इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार साबित होगा। के ऊपर आज मीटिंग हुई है, दिल्ली के अंदर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, कितनी तैयारी कर रही है सरकार? देखिए, ये किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी या अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। कोविड जैसा पिछले दिनों में हमने देखा कि ये इस तरह का एक वायरल हो गया है कि जिसके कारण से केवल जैसे खांसी जुकाम आता है, उसी तरह का ये सीजनल वायरस है और पूरी तरीके से स्थिति कंट्रोल में है। सारे हमारे हॉस्पिटल सजग हैं और कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई अनदेखी है नहीं और बहुत ज़्यादा कंट्रोल में स्थिति है और ऐसा वायरस नहीं है ये जिसके कारण से कोई चिंता या घबराहट हो। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।